सुंदरकांड भाग 11 श्रद्धा और सबूरी की परीक्षा। जब तिनके पर रखा विश्वास भी डगमगाए तब क्या करें। रात्रि का सन्नाटा, अशोक वृक्षों से टकराती धीमी हवा, कहीं दूर धीमा मृदंग, मानो किसी के मन की धड़कनें। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चलता है। अशोक वाटिका में सीता जी तिनके की एक रेखा के साथ बैठी थीं, पर मन में लहरें उठ रही थीं। मां सीता के मन में प्रश्न, अगर 1 महीना बीत गया और कोई ना आया तो? क्या ये मेरा अंतिम समय है? क्या मेरी प्रतीक्षा व्यर्थ थी? एक नारी जो अब तक अडिग थी, आज अपने भीतर झांक रही थी। दूसरी ओर राक्षसियां रावण का आदेश आ चुका था, सीता को झुकाओ किसी भी तरह। पर त्रिजटा वो कुछ और देख चुकी थी। स्वप्न में राक्षसियों का वार्तालाप। त्रिजटा, मैंने देखा लंका जल रही है, वानरवीर सब कुछ रौंद चुके हैं, दशानन निर्वस्त्र कटी भुजाओं वाला हार मान चुका है। शब्द प्रभा हैरान, क्या यह वही स्त्री है जिसे हम झुका सकते हैं? उसके हाथ में सिर्फ एक तिनका है, पर उसका विश्वास अद्भुत है। दूषण वदना मंथन में रावण, जिसकी भुजाएं पर्वतों को हिला देती थीं, उसकी आंखें इस स्त्री के मौन से डर गईं। हम क्या कर सकेंगे? एकाक्षी कांपती हुई, मुझे लग रहा है कहीं हम ही अपने विनाश की ओर तो नहीं जा रही। वो राक्षसियां जो डराने आई थीं अब स्वयं डरने लगीं, और त्रिजटा सबको रोकते हुए बोली, त्रिजटा, ये स्वप्न नहीं, ये संकेत है। इस स्त्री को मत झुकाओ, उसकी रक्षा करो। सीता जी के मन में फिर सवाल उठते हैं, और यही होता है जीवन में भी। हम चलते हैं, हम संघर्ष करते हैं, पर जब मंजिल पास होती है मन डगमगाता है। क्या मैं जीतूंगी? क्या कोई देख रहा है? क्या मैं अकेली हूं? नहीं, कोई था, एक शक्तिशाली, तेजस्वी लेकिन मर्यादित राम का दूत, पवन पुत्र हनुमान। जब जीवन में सब दूर चले जाएं और आशा एक तिनका भर रह जाए, उसे मत छोड़िए, क्योंकि कौन जानता है जिसे आप शत्रु समझ रहे हों वही संरक्षक बन जाए, और जिसे आप अकेलापन समझ रहे हों वहां कोई मौन दूत खड़ा हो, हनुमान जी की तरह। श्रद्धा हो और सबूरी भी, क्योंकि जब विश्वास सांसों तक टिकता है तभी रामकाज सिद्ध होता है। जय श्री राम, जय जनक नंदिनी सीता माता, जय पवन पुत्र हनुमान।